पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे ख़राब चीज़ मालूम है क्या है? वो है इनसिक्योरिटीज़। और वो हर लेवल पे हैं। वो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देख लीजिए या निचले लेवल पे देख लीजिए, इनसिक्योरिटी आपको हर जगह नज़र आएगी। और आज भी हमें नज़र आई इनसिक्योरिटीज़ क्वेटा के कैंप के अंदर। जबकि हम देख सक रहे थे कि शामिल हुसैन जो हैं वो इतने अच्छे रन्स कर रहे हैं, ऊपर से रन्स कर रहे हैं और अच्छा आपको स्टार्ट दे रहे हैं, लेकिन आप उनको नीचे ले आए। आपने एहसान अली को खिलाना था, बिल्कुल सही किया आपने, क्योंकि उनको बनता है मौका देना। वो 2.5 साल के बाद अब टीम में वापस मतलब कोई भी कंपेटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छे फॉर्म में, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे उन्होंने रन्स किए हैं, T20 स्पेशलिस्ट भी हैं। लेकिन क्या शामिल हुसैन को नीचे लेके आना बनता था? ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्यों नहीं साउथ शकील खुद नीचे आ गए, नंबर 3 पे बैटिंग करते या इवन नंबर 4-5 पे बैटिंग करते? सारी जिंदगी मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए आए हैं, टेस्ट क्रिकेट तो आज भी वो नंबर 5-6 पे खेलते हैं, तो क्यों ना उन्होंने कहा कि मैं खुद नीचे लेके आता? क्या अब फिनिशर के रोल पे आपने देखा कि शामिल हुसैन कर सकते हैं? एक बच्चा जिसने कभी नीचे खेला ही नहीं है, आप उसकी फॉर्म खराब कर रहे हैं नीचे लेके आके। तो ये थोड़ा ज्यादा कर दिया आपने शामिल हुसैन के साथ भी और क्वेटा ने अपने आप के साथ भी। आई डोंट नो कि वो क्या सोच रहे थे, इस थॉट प्रोसेस क्या था इस चेंज के पीछे। ये बहुत स्ट्रेंज चीज़ है, क्योंकि सिर्फ 154 रन ही बना सके एक प्लेयर जो आपको इतना अच्छा स्टार्ट दे रहा है, जिसकी वजह से आप 180-190 तक जा सकते थे उस स्टार्ट की वजह से, लेकिन आपने उसकी फॉर्म भी खराब किया, आपने टीम का कॉम्बिनेशन भी खराब किया। तो और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी वजह है आज क्वेटा ग्लेडिएटर्स के मैच हारने की। सिर्फ 154 रन जब आप बनाते हैं ना, और आगे पेशावर ज़ल्मी जैसे अपोनेंट होते हैं जिनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है, वो जब बैटिंग करने आते हैं तो 154 उनके लिए कोई मसला होना ही नहीं था। वो आपके जो दो मेन वेपन्स हैं, अबरार और उनके साथ उस्मान तारिक, वो उनको आराम आराम से खेल सकते हैं। 30-35 भी रन उनको करें तो वो विन विन है। आप उनको विकेट नहीं देते हैं तो वो उनके अलावा तो उनके पास कोई ऐसी विकेट टेकिंग ऑप्शन है नहीं है। आप टॉम करन की बात करें, वेरी मीडियम पेसर हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं कह सकते हैं उनको। अजारी जोसेफ को भी विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं कह सकते हैं। उसके अलावा तो मुझे उनके कैंप में बॉलिंग में कोई ऐसा नजर नहीं आता, ये दो ही हैं। और उन दो को तो आप फारिग कर देते हैं जब आप रन नहीं करते हैं, क्योंकि 154 जब रन करते हैं तो उनको आराम से खेला जा सकता है। यही 180-190 रन आपने किए हो ना, तो टीम्स जो हैं वो फिर उनको उन दोनों के पीछे भी अटैक करने के लिए जाना पड़ता है, उनके लिए भी तेज रन उनको करने पड़ते हैं। और जब वो तेज रन उन दोनों बॉलर्स को करने जाती है ना, वहां पे फिर वो अपनी विकेट गंवाती हैं। ऐसा ही कुछ आज भी हुआ। उनको जरूरत नहीं थी पेशावर ज़ल्मी को, बहुत सेटल्ड। अब बाबर आजम माशाल्लाह बहुत ही शानदार फॉर्म में है। आई होप कि ऐसी ही फॉर्म अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कैरी ऑन करें, पाकिस्तान के लिए भी ऐसे ही खेलते रहें, क्योंकि एक फ्री माइंड हो गया है। एक आधी बड़ी इनिंग खेली है ना, तो अब लग रहा है कि उनका जो माइंड है वो रिलैक्स हो गया, शायद कोई जो टेंशन थी वो रिलीज हो गई है। फुटवर्क अच्छा चल रहा है, शॉट्स अच्छे चल रहे हैं। और एक और मेन वजह जो है ना बाबर आजम के रन करने की, वो कुशल मेंडिस है, क्योंकि उनको उनके इर्द गिर्द ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि तेज रन करे। वो हमने देखा हारिस भी है, अच्छा स्टार्ट देते हैं, तो वो बाबर थोड़ा वक्त ले सकते हैं और फिर वो अपने रिदम में आके अपने वो रन कर सकते हैं। सिर्फ हारिस नहीं, उसके बाद कुशल मेंडिस आते हैं, वो भी तेज खेलते हैं। उसके बाद अब्दुल समद की बात कर लीजिए, आज एरन हार्डी को भी खिलाया गया। तो ये सारे प्लेयर जो है ना, इनके जो मेन जो दरमियान वाली चीज है ना, जिसके इर्द गिर्द ये सारे खेल सकते हैं, वो है बाबर आजम। इससे बाबर आजम को भी फायदा होता है और पेशावर ज़ल्मी को भी फायदा हो रहा है। आई विश के पाकिस्तान टीम में भी कुछ ऐसा हो सके कि बाबर आजम के इर्द गिर्द काफी ऐसे प्लेयर हो जो अटैकिंग हो और आप उस जैसे कह सकते हैं ना, कंसिस्टेंट भी हो। अब देख कुशल मेंडिस कंसिस्टेंट है, वो इसलिए वो बाबर आजम भी अब थोड़ा हौसला आ गया कि ठीक है मेरे इर्द गिर्द भी रन हो रहे हैं। तो 154 तो उनके लिए कोई मसला होना ही नहीं था। और एक ही मसला जो मैं आपको याद हो, मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, वो थी आमिर जमाल की। उनकी जो बॉलिंग फॉर्म है, आज उन्होंने उनको बिठाया, एरन हार्डी को लेके आए, और मुझे लग रहा था कि शायद जेम्स विंस को खिलाएं और हारिस को नीचे ले आए, हारिस को ड्रॉप करके जेम्स विंस से ओपन कराया जाए और कोई फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा साथ ऐड किया जाए। बट जो अच्छी टीमें होती हैं ना, वो पूरा साथ देती हैं, पूरा एंड तक प्लेयर को चेक करती हैं। स्पेशली हारिस ने तो पिछले 1-2 मैचेस में ग्लिम्स दिखा भी दिए, थोड़े रन्स भी कर दिए। इसकी वजह से उन्होंने तो कहा नहीं, हम हारिस के साथ ही जाएंगे। और ये अच्छा साइन होता है कि अच्छी टीम का साइन होता है कि आप अपने जो जिन पे आपको भरोसा होता है आप उसके ऊपर जाएं। और यही फर्क है दोनों टीमों में। आपने क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने इन फॉर्म प्लेयर को, जिसने दायरा लूटना था, उसको बिठा दिया, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हारिस के साथ ही किया और ये मैच बहुत आसानी से पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया। इसमें क्वेटा की ज़्यादा गलती है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के हाथ में आपने मैच दे दिया। सुफियान मुकीम जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं मिडिल ओवर्स में, 3 विकेट हासिल कर, 3 मेन विकेट हासिल किए मिडिल ओवर्स में। क्योंकि हमने देखा कि टीम्स अक्सर मिडिल ओवर में चार्ज करने की कोशिश करती हैं स्पिनर्स को, लेकिन लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर और इतनी अच्छी पेस से बॉल कर रहे हैं, पेस से टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही मुश्किल होता है। उसके साथ साथ आज बहुत अच्छा लगा, भावलपुर से आए हुए अब्दुल बासित लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को भी मौका दिया गया, उन्होंने भी इंप्रेस किया, 3 विकेट हासिल किए। तो एक अच्छा ऐसा लगा नहीं
कि शरीफुल और नाहिद राणा चले गए, ऐसा लगा कि बॉलिंग वो बहुत ही चीज़ें सेट छोड़ के गए और उसी के ऊपर उसी पटरी पे ही चलते जाना है पेशावर ज़ल्मी की जो उनकी ट्रेन को। तो उसके साथ अली रज़ा भी आज खेले, थोड़ा रस्टी नजर आए, बट शायद आगे चलते चलते 1-2 मैचेस और खेलेंगे, वो भी बेहतरी आ जाएगी। तो पेशावर ज़ल्मी तो बहुत सॉर्टेड टीम है, मुझे लग रहा है कि बहुत ही बुरा दिन होगा तो पेशावर ज़ल्मी ये हारेगी कोई ना कोई मैच। अभी तो ऐसा लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो थ्रू है मुझे तो फाइनल तक, और इनफैक्ट शायद फाइनल जीतने तक पेशावर ज़ल्मी जो उनकी जिस तरह की फॉर्म है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अब बैटिंग में करना होगा, बैटिंग में रन्स करने होंगे, शामिल हुसैन को वापस लेके आना होगा। अगर एहसान अली को खिलाना है तो शामिल और एहसान अली को ओपन कीजिए, क्यों ना 2 अटैकिंग ओपनर से बैटिंग कीजिए, दायरा इस तरीके से लूटिए कि दायरा में 80 रन कर दीजिए। उसके बाद आके बेशक भले थोड़ा बैटर्स जो हैं थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से कर लें, आपके पास तो नीचे फिनिशर्स भी हैं, हसन नवाज हैं, नाफे हैं, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं बीच में साउथ शकील और अगर 2 रायली रूसो खेल ले तो इनके इन दो ऊपर वालों के अटैकिंग के दरमियान में बीच में आप 2 ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं जो नीचे थोड़ा खेलते हैं। तो यही हालो अहवाल रहा आज के मैच का। क्वेटा पुअर टीम सिलेक्शन, पुअर बैटिंग ऑर्डर, जिसकी वजह से क्वेटा ये मैच आ रहा है। कल डबल हेडर है जी, तो कल डेफिनेटली दोनों मैचेस पे आपसे बात होगी। अंटिल देन टेक केयर।